दोस्तों 7 समुंदर पार कर एक लड़की बिहार आती है और बिहार इसलिए आती है क्योंकि उस लड़की का जो प्यार है वह बिहार का ही रहने वाला होता है। और वह लड़की केवल अपने ही नहीं बल्कि अपने साथ अपने माता और अपने पिता को भी लेकर आई थी। और आने के बाद बिहार में ही वो अपने पति से यानी उस लड़के से जिसे वह प्रेम करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उस लड़के से वह शादी रचाती है। और शादी के बाद वो अब यहीं रहने लगती है। उसके बच्चे भी हो जाते हैं। उसके माता पिता शादी के बाद चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं। और वह लड़की भी कुछ दिन के बाद दुबई जाती है और अपने जो पति है, जो बिहार का वह लड़का होता है, जो अब उसका पति हो जाता है, उसे भी वह दुबई बुला लेती है। और जो उस लड़के के घर वाले होते हैं, यानी जो लड़की के जो नए सास ससुर होते हैं, उनको इतना पैसा देते हैं, इतना पैसा देती है कि वह इस समय राजा की तरह अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। दोस्तों क्या है पूरा कहानी उसे जानेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और प्यार भरा एक इतना अच्छा कहानी कि सुनने के बाद बिल्कुल मन खुश हो जाएगा आपका। नमस्ते प्रणाम, मैं पवन प्रजापति और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पवन प्रजापति स्टोरी। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों बिहार राज्य का एक जिला लगता है समस्तीपुर, और समस्तीपुर जिले में एक लालू नाम का व्यक्ति होता है। वो अपने परिवार के साथ मेहनत मजदूरी करने के बाद वो अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह करता है, चूँकि गरीबी उस समय बहुत ज़्यादा थी। और लालू के पास 2 लड़के होते हैं। नाम लड़कों का अजय और विजय होता है। अजय बड़ा लड़का होता है, विजय छोटा लड़का होता है। दोनों की पढ़ाई किसी तरीके से पिता लालू के मेहनत मजदूरी से 10 तक चलती है। उसके बाद पिता धीरे धीरे वृद्धावस्था में आने लगते हैं और उनसे अब मेहनत मजदूरी नहीं होती, तो वह अपने लड़कों को कहते हैं कि देखो बेटा, जहाँ तक हमारी हिम्मत करी हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं, अब तुम लोग पढ़ना है तो तुम लोग खुद कमाओ और पढ़ो और हम लोगों की भी 2 रोटी की व्यवस्था करो। जो अजय विजय होते हैं वो भी सोचते हैं कि पिता जो है हमारे वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अब वह धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर चले हैं, तो अब उनसे मेहनत मजदूरी कहाँ हो पाती है। तो अजय अपने दोस्तों के साथ ये बात शेयर करता है। तो उसका एक दोस्त होता है, वो कहता है कि अजय देखो, तुम गाड़ी चलाने का काम सीखो। गाड़ी चलाने के काम सीखोगे तो आजकल कहीं ना कहीं तुमको गाड़ियाँ चलाने को मिल जाएगा, और जिससे तुम्हारे परिवार की जो आर्थिक दिक्कत है वह सही रहेगी। अजय को भी बात यह अच्छी लगती है। अजय गाड़ी चलाने का काम जो है सीखने लगता है। सीखने के दौरान वह जब गाड़ी चलाने में ट्रेंड हो जाता है और धीरे धीरे अपने गांव घर में कहीं ना कहीं किसी की गाड़ियां जो है वो चलाता रहता है। उसके गांव के बगल के गांव के एक उसके चाचा लगते हैं, उनके पास एक 4 व्हीलर वाहन होता है। एक दिन उसके जो चाचा हैं वो कहते हैं कि अजय तुम हमारी गाड़ी ले लो और हमें हमारे परिवार के साथ तुम मार्केट ले चलो, वहाँ पर कुछ काम है। तो अजय भी, चूँकि अजय कहीं ना कहीं तलाश में रहता था कि कौन उसे कहाँ ले जाना है गाड़ी से, किसको कैसे करना है, ताकि उसे भी 2 पैसा मिले और उसका परिवार का जो भरण पोषण है वह चले। इस दौरान जब अजय अपने चाचा की गाड़ी लेकर अपने चाचा को लेकर जा रहा था, तो उसके चाचा कहते हैं कि अजय यहाँ पर तुम डेली कोई ना कोई नई गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी पकड़ते हो, और ऐसे काम नहीं चलता, कभी कभी तुम्हें बैठना भी पड़ता है। तुम हमारे साथ दुबई चलो, हम जहाँ काम करते हैं, हमारे जो मालिक हैं, जो कफील हैं, उनको एक ड्राइवर की ज़रूरत है। अब अजय का पासपोर्ट बनाया जाता है और वीज़ा जो है उसके चाचा वहाँ से अपने मालिक से बात करके मंगाते हैं। उसके बाद अजय भी अब दुबई चला गया। दुबई जहाँ रहता है वह जहाँ अजय का चाचा और अजय दोनों एक ही जगह रहने लगते हैं। तो जो इनका शेख होता है, जो कफील होता है, उसकी एक लड़की होती है सानिया बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत दिखने में होती है और पढ़ने में भी बहुत तेज़ तराक होती है। वह उस समय ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। तो जो अजय होता है उसका काम यही था कि सानिया का वो पर्सनल ड्राइवर बनता है। सानिया को कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, या कहीं उसे पार्टी में जाना है, कहीं मार्केट में जाना है, कहीं शॉपिंग के लिए जाना है, तो ये सब काम
जो अजय है वही लेकर जाता आता था। एक दिन सानिया जो है वॉलीबॉल की एक प्लेयर होती है, उसे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था और वह जो वॉलीबॉल के ग्राउंड में गई हुई थी और कुछ देर बाद अजय को जाना था उसे लेने के लिए। तो जब अजय अपनी कार से जा रहा था तो देखता है कि बीच रास्ते में काफ़ी भीड़ जमा हुई। जब अजय गाड़ी रोककर देखता है कि आखिर भीड़ है तो पता चलता है कि वहाँ किसी तेज रफ्तार वाहन ने किसी अज्ञात लड़की से टक्कर मार दिया। किसी लड़की को कोई वाहन ने टक्कर मार दिया। जब अजय अपनी गाड़ी रोककर उस लड़की के पास पहुंचता है तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सानिया होती है, और जिसे जो कि बुरी तरह कैजुअलिटी उसकी हो चुकी है, उसके शरीर से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकल चुका है। और अजय तुरंत उस लड़की को लेता है और तुरंत उसे गाड़ी में लेकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए भागता है। और इस दौरान वो अपने कफिल यानी कि जो सोनिया के पिता होते हैं उनको फ़ोन कर इसकी सूचना देता है और वह ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। कुछ देर बाद जो सोनिया के पिता और माता हैं वह भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और सोनिया की जो स्थिति वह बेहद ही गंभीर, क्योंकि ब्लड जो है बहुत ज़्यादा बह चुका था। और ये स्थिति देखने के बाद जो पिता है वह बहुत ही रोने लगते हैं और अजय भी उनके साथ उनको ढाढ़स बढ़ाने में जुटा रहता है कि अब जो होना था हो गया, आप अपने आप को खुद को संभालें और सोनिया अब ठीक हो जाएगी। सोनिया उस समय आईसीयू में होती है और डॉक्टर कहते हैं कि सोनिया को चोट बहुत ज़्यादा लगी जिसकी वजह से उसका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा जा चुका है, तो अब कहीं ना कहीं उसे ब्लड की ज़रूरत होती है। तो पिता बोलता है कि हमारे शरीर से ब्लड निकालिए और सोनिया को चढ़ा दीजिए, लेकिन पिता बुजुर्ग होने की वजह से उसके ब्लड में कुछ दिक्कतें होती हैं, इसलिए उसका ब्लड नहीं चढ़ाया जा सकता। और ब्लड यूनिट में जो ब्लड ग्रुप सोनिया का होता है वह ब्लड जो बैंक होता है उसमें सोनिया के जो ब्लड ग्रुप का ब्लड उसमें मौजूद नहीं होता। और पासपोर्ट वीज़ा के समय जो अजय है उसे पता चलता है कि उसका भी ब्लड ग्रुप वही है जो सोनिया का है, तो अजय अपना ब्लड देता है और सोनिया की जो ज़िंदगी है वह बचाई गई डॉक्टरों के द्वारा। उसके बाद जब सोनिया घर वापस आती है, महीने 2 महीने के बाद जब सोनिया हॉस्पिटल से घर वापस आती है और उसको इस बारे में जानकारी मिलती है कि अजय के ब्लड से ही उसका जो जीवन है वह मिला, तो वह सोनिया इस बात से और अजय को लेकर बहुत ही प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं वह अजय से प्यार कर बैठती है। जो दिनचर्या है उनकी डेली रोज़ की तरह उनका दिनचर्या चलता है। अजय को इस बात की ज़रा से भी भनक नहीं थी कि सोनिया अब उससे प्यार करने लगती है। और एक दिन जब अजय अपने कमरे में सो रहा था तो सोनिया रात को उसके कमरे में पहुंचती है और उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन अजय बहुत ही डर जाता है क्योंकि दुबई और सऊदी का जो कानून है वो बहुत ही सख्त कानून है और वहाँ पर ऐसे कामों में सीधे सज़ा मौत होती है। अजय इस चीज़ से लेकर बहुत ही डरा हुआ था और अजय अगले दिन बहाना करता है अपने मालिक से और कुछ दिनों बाद वह वहाँ से अपने घर यानी कि बिहार के समस्तीपुर में चला आता है। जब यह खबर सोनिया को लगती है तो वह पता चलता है कि अपने पिता को बहुत ही बोलने और डांटने लगती है कि अजय से वह बहुत ही प्यार करती थी और अजय के बिना वह नहीं रह सकती। सोनिया का पिता जो है वह अजय को कई बार फ़ोन करता है और उसे बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन अजय वहाँ के नियम कानून का हवाला देने के बाद वह अजय कहता है कि अब हम वहाँ पर नहीं आ पाएंगे, वरना आप लोग कहीं ना कहीं हम सऊदी अरब के कानून का जो शिकार है वो हो जाएंगे, तो हमारे परिवार का क्या होगा। अब जो सोनिया है इधर बहुत बेहद ही नाराज चलती है, वो अपने घर जो खाना पानी है सब छोड़ देती है। तो उसके पिता हैं अब प्लान करते हैं कि अब क्यों ना हम ही चलें अजय के पास। तो वह फ्लाइट से अपनी बेटी सोनिया और अपनी पत्नी को लेकर अजय के घर आते हैं और घर आने के बाद यहाँ पर अजय के परिवार से मिलते हैं और परिवार से मिलने के बाद अजय की माँ जो है वह सोनिया को अपने बहू के रूप में स्वीकार करती है और अब दोनों यहीं रहने लगते हैं। सोनिया जो है उसकी वीज़ा का जो दिन तारीख था वो जितने समय वहाँ बिताना था वो बिताई, उसके बाद वो अपनी वीज़ा का जो डेट है वो ख़त्म होने के बाद सोनिया
दुबई चली जाती है और इस दौरान उसके एक अजय और जो सोनिया है इनके बीच संबंध बनता है, तो वह सोनिया प्रेग्नेंट भी हो जाती है। अब अजय भी दुबई में जाकर सेटल हो जाता है और परिवार भी अब यहाँ जो राजशाहों की तरह राज करने लगता है। और सोनिया चूँकि पैसों की कमी तो थी नहीं, वह एक बड़े बाप की बेटी, तो अच्छा खासा अब जिंदगी दोनों का बीतता है। तो इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य दोस्तों किसी को परेशान करना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को बताना है कि प्रेम अगर सच्चा हो तो 7 समुंदर पार भी अपने साथी को ढूंढ ही लेता है। तो कैसी लगी सोनिया और अजय की प्रेम कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक